अब हम क्या अपने कपड़े उतार के बोले इस गवर्नमेंट को कि हमारी हालत क्या है? बैंक वाले, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले हमारे घरों के बाहर खड़े हैं। उन्होंने हमारे नंबर बंद कर दिए हैं। ठेकेदारों की ये हालत, अब क्या बताएं हम, क्या बताएं भाई? हमें फौरी तौर पे रियायत देने के लिए आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारी पेमेंट रिलीज कीजिए। अब भी अगर इस सरकार में कोई शर्म नाम की चीज बची है तो वो शर्म करें, क्योंकि जब तक एलजी हुकूमत थी हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से ये सरकार आई हमें पैसे के लाले पड़ गए। हमारी पेमेंट नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 दिन से कश्मीर में हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। पूरी कश्मीर की यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे आए हुए हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी शेमफुल बात है कि चीफ इंजीनियर के ऑफिस में ये धरने पे बैठे हैं और सरकार का एक भी बंदा आज तक, तीसरे दिन तक यहाँ एक बंदा भी इनको पूछने नहीं आया। मैं इसके लिए कड़े शब्दों में और गवर्नमेंट से मैं ये कहूंगा कि अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर 3 दिन में इनकी यहां पे सुध नहीं ली तो जम्मू से हमें यहां पे आना पड़ा, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है, पूरा जम्मू प्रोविंस कश्मीर के ठेकेदारों के साथ है। जम्मू कश्मीर हमारा पूरा यहां पे है। और हम सरकार को एक बात ये कहना चाहते, यहां से ही ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पिछले 2 साल से राजेश साहब नजीर साहब जिंदाबाद, राजेश साहब नजीर साहब जिंदाबाद, राजेश साहब नजीर साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ। देखिए, पिछले 2 साल से हम हर एक दरवाजे पे ठेकेदार गए। 6 महीने के करीब नजीर साहब और इनके साथी जम्मू में रहे, और जम्मू में रहने के बाद भी उसके बाद हमें सेंटर में जाना पड़ा। सेंटर मिनिस्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप एमओयू वहां से साइन करवा के भेजिए। ये मार्च से पहले की बात है, 10 मार्च की बात है, और आप भेजिए, 24 घंटे में आपको पैसे मिल जाएंगे। ये वहां से हमें आश्वासन मिला था। और हमने फौरी तौर पे वहां से आके, हमारे सीएम साहब से हमारी बात हुई, यहाँ पे उनके कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई जल शक्ति के। उन्होंने ये बोला, जावेद राणा साहब ने, कि आप खुश होके जाइए, आपको बड़ी जल्दी खुशखबरी मिलेगी। हमने सोचा, जब स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, स्टेट का मिनिस्टर बोल रहा है कि खुशखबरी मिलेगी, हम तो बड़ी खुशी से वहां से आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मार्च महीना तो हमारा निकला ही निकला। आज आप देखिए, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकलने को है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, एमओयू साइन नहीं किया। मैं अब कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं, और सरकार जो यहाँ पे एनसी सरकार है वो तो यहाँ विफल हो चुकी है। मैं अब चाहूंगा कि एलजी हुकूमत यहाँ पे इंटरवेन करे, और हमें, क्योंकि उसी से उम्मीद है, क्योंकि जब तक एलजी हुकूमत थी हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से ये सरकार आई हमें पैसे के लाले पड़ गए। आज हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरों की वो हालत हो गई है। मैं आपको यहाँ मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ऐसे थे जिनको हमने टेलीफोनिकली उनको बोला कि आप यहाँ पे आइए, उनके पास किराया तक नहीं था देने के लिए। अब इससे ज्यादा अब हम क्या अपने कपड़े उतार के बोले इस गवर्नमेंट को कि हमारी हालत क्या है? बैंक वाले हमारे घरों के बाहर खड़े हैं, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, उन्होंने हमारे नंबर बंद कर दिए हैं। क्या करेंगे भाई? कहां से पैसा लाएंगे? अगर कोई छोटी मोटी पेमेंट हमें और कहीं से आती है, बैंक वाले उसी वक्त हमारी पेमेंट काट लेते हैं। हमने बच्चों की फीसें कहां से देनी है? घर का खर्चा कहां से चलाना है? जम्मू से लेके कश्मीर तक हमारी हालत जो है वो एक हमारा भगवान जानता है, खुदा जानता है, दूसरा हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार जानते हैं। अब भी अगर
इस सरकार में कोई शर्म नाम की चीज बची है तो वो शर्म करें, क्योंकि ठेकेदारों की ये हालत, अब क्या बताएं हम, क्या बताएं भाई, जो हालत यहां पे सरकार ने हमारी की है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी एलजी हुकूमत से पूरी उम्मीद है कि वो यहां पे इंटरवीन करे। हमें ऐसी सरकारों से कोई मतलब नहीं है। हमारी बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। हमें फौरी तौर पे रियायत देने के लिए आप यहां पे आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारी पेमेंट रिलीज कीजिए। हमें 10% की कोई किल्लत नहीं है। 10% लेके हम क्या करेंगे, वो तो बैंक वाले ले जाएंगे। हमारी पेमेंट पूरी की पूरी हमें मिलनी चाहिए। काम में कोई कोताही नहीं है, हमारे काम में कोई कोताही नहीं है। चेकिंग टीम जो हमारी गई है वहां पे, पूरा वहां पे काम हमारे बहुत बढ़िया हुए हैं। यह गलत र्यूमर जो हमारे लिए फैलाया जा रहा है, यह बिल्कुल झूठ है। मैं चाहूंगा कि एलजी साहब खुद हमारे काम चेक करें। जिस ठेकेदार की अगर कहीं गलती है उसको फौरी तौर पे वहां पे जो सजा देनी है आप दीजिए, लेकिन एक बंदे की गलती जो है वो पूरी आप कम्युनिटी पे डालेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। हमारी यही विनती है एलजी हुकूमत से कि वो फौरी तौर पे यहाँ पे इंटरवीन करे। और हमें कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बड़ी उम्मीद है, एलजी से बड़ी उम्मीद है, वो हमारी सुध ले, क्योंकि वही हमारा रोना धोना जो बंद करवा सकते हैं। बाकी स्टेट जो है वो नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हमारी पेमेंट तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से बकाया है अप्रॉक्सीमेटली। पूरा तो हमें टाइम पता नहीं। अभी रोज़ रोज़ यही सुनना और बोलना पड़ता है कब से। और अब तो यहाँ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। तकरीबन 1500 करोड़ के करीब हमारी पेमेंट गवर्नमेंट के साथ अभी मुंसलिक है, वो रिलीज़ नहीं हो पाई है। और जो आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास, सबसे पहले तो हमने यही चीफ इंजीनियर ऑफिस से हमने यहाँ से शुरुआत की थी। वो 5 मई था 2025, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इन लोगों ने बोला हमारे बस में नहीं है। उसके बाद हम सेक्रेटरीट चले गए। जब यहाँ सेक्रेटरीट का कार्यकाल चल रहा था श्रीनगर में, तो पूरा जो यहाँ पर जो सीजन था सेक्रेटरीट का, पूरा हमारा उधर गुजरा। पूरे कश्मीर से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, हमने काफ़ी कोशिश की। और हमने यहाँ पर 2-4 जगह पर हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। उसके बाद जब ये ऑफिस जम्मू चला गया था, फिर वहाँ हम खेमजन हो गए। कश्मीर से तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन आई, और जम्मू का जो भी कोई डिवीजन है, सब के सब लोग वहाँ पर जमा हो गए। वहाँ पर हम एक एक मंत्री के पास गए, कंसर्न एमएलए जो है उनके पास गए, और जो मिनिस्टर हैं उसके पास गए। सीएम के साथ हमने वहाँ पर एक मीटिंग भी ले ली। उसने पूरे डिपार्टमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की। उसने हमें आश्वासन दिया कि बस 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिलेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ 11 दिसंबर की 2025, 11 दिसंबर। और उससे बोला कि 1-2 हफ्ते हमें दीजिए, उसके बाद आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती है, इसके बाद वो दिल्ली चले गए। वहां से आने के बाद जो जल शक्ति के मिनिस्टर है जावेद राणा साहब, उसने बोला कि आप अब दुआएं दे दो उमर साहब के लिए। उसने आपके लिए बंदोबस्त किया है, पैसों का इंतजाम हो गया है, आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हमने जब उसको बोला कि हमें टाइम फॉर्मेशन दीजिए, उसने बोला कि नया साल आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। उसका मतलब है कि 20-25 दिनों में हमें पैसा मिलेगा। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, हद तो यह हो गई है। जिस डिपार्टमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके इशारे पर, जिनकी अलॉटमेंट के जरिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमने अपना सारा सरमाया लुटाया है, अभी तक वो खामोश है। कोई हमारे सामने नहीं आया, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मिनिस्टर हो, या हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ जो भी कोई अधिकारी हो, कोई हमारे सामने नहीं आया है। इनके कान पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। ये तो बहुत ही अफसोस का मकाम है इन लोगों के लिए। और अभी जो हमारा यहाँ प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड और हमारे पैसे रिलीज नहीं किए, MOU पर साइन नहीं हुआ, तो ये प्रदर्शन चलता ही रहेगा। अभी आने वाले जो ईद है, ईद पर तो यहाँ पर कम से कम 20 दिन 40 दिन
1 महीने पहले तैयारी की जाती है। कुर्बानी की ईद है, इसके लिए तो पहले साल भर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस ईद के मौके पर हमारे लाले पड़ गए हैं। एक भी पैसा किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है। ईद कुर्बानी का मसला है, एक के पास भी कोई ऐसा गुजारा नहीं है जो ये सेलिब्रेट कर सके। और ईद के आने पर हम, हो सकता है हम ईद भी यही मनाएंगे और इस दरवाजे पर अब ताला लगेगा। इंशाल्लाह इस दरवाजे पर ताला लगेगा। अगर यहाँ पर कंसर्न जो गवर्नमेंट है, अगर वो हमसे राब्ता नहीं करेगी और कोई फाइनल डिसीजन लेकर नहीं आएगी।